हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे है सी एस सी 801 का इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेमिस्टर 8 आरजीपीवी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम को पढ़ना चाहिए। हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हम लोग 5 यूनिट के ऊपर देखेंगे। उसके बाद हम लोग नोट्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो शुरू करते हैं। ये हम लोग का डिस्कशन लाइक कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये पहली बात तो आईओटी आईओटी से तुम क्या समझते हो। आईओटी इज नथिंग बट एक मतलब सेंसर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि तुम अप्लायंसेज जो अपन जो घर पे जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। सो जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, टीवी वॉच हो गए। सो ये सब आईओटी के अंदर आता है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसको अच्छे से पढ़ लेना तो ये इसके अंदर आधे से आधे चीज़ें कवर अप हो जाएगी। इसका जो वेटेड होता है ये 14 मार्क्स का होता है। 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आ जाएगा, फिर सेकंड का ए पार्ट आ जाएगा, इस टाइप से आता है, डिवाइडेड होता है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट यूनिट के अंदर ही। तो इसके अंदर पहले एक है आईओटी का आर्किटेक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आईओटी का आर्किटेक्चर जैसे कि आईओटी के गोल्स क्या है, आईओटी के एडवांटेज क्या है, आईओटी जनरल होता है क्या। तो एक ये सेंसर वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, जैसे कि स्टेबिलिटी हो गया, हेट्रोजेनिसिटी हो गया, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर कंपोनेंट्स के अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन है, अगर अपन कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स तो अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर आईओटी के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइंस ऑफ आईओटी। तो इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें में डिवाइडेड हो जाता है। जैसे कि फिजिकल लेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस आते हैं, आईओटी प्रोटोकॉल्स आते हैं। उसके बाद अपने पास डायग्राम आ जाएगा आईओटी डिवाइसेस का। तो उसके अंदर प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जैसे कि हाइपर टेक्स्ट, HTTP, COAP, वेब सॉकेट, MQTT। ये सब इसके बारे में और डिस्क्राइब किया गया है थर्ड से फोर्थ यूनिट के अंदर। ठीक है, सेम फिजिकल लॉजिकल के अंदर दोनों सेम चीज़ है। देन इसके बाद एक और चीज़ है आईओटी का आर्किटेक्चर। अब जैसे मैं बात करता हूँ आईओटी का आर्किटेक्चर के अंदर, जैसे कि 4 लेयर होती है। ठीक है, 1 मिनट बता देता हूँ। ये आईओटी के आर्किटेक्चर के अंदर जनरली 4 लेयर होती है, 4 लेयर्स होती है। तो 4 लेयर्स को वो हर एक लेयर को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि एक होती है सेंसिंग लेयर होती है। ठीक है, दूसरी होती है अपने पास एक नेटवर्क लेयर होती है। ठीक है, फिर तीसरी होती है डेटा प्रोसेसिंग लेयर, और चौथी होती है अपने पास एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, चारों लेयर को अच्छे से पढ़ लेना तो आर्किटेक्चर तुम्हारा कंप्लीट एंड कवर अप हो जाता है। तो अपने 3 क्वेश्चन अच्छे से हो गए। उसके बाद हम लोग जाते हैं आईओटी का कम्युनिकेशन मॉडल। आईओटी का कम्युनिकेशन मॉडल के ना जनरली 3 से 4 चीज़ें आती है। 4 चीज़ें आती है जैसे कि आईओटी कम्युनिकेट कैसे करता है। तो अपने पास जैसे कि उसके अंदर भी 4 चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, पब्लिश, सब्सक्राइब मॉडल, देन पुश पुल मॉडल, देन एग्जीक्यूटिव पेयर मॉडल। सो ये चारों चीज़ें हैं। इसको तुम लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ मतलब वर्क कर रहे होंगे, कहीं कहीं ना कहीं इतना तो आइडिया हो गया। तो बस एक बार उसकी थ्योरी पढ़ लोगे तो तुमको आइडिया कंसेप्ट में पता चल जाएगा कि किसमें क्या लिखना है। जैसे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल हो गया तो कम्युनिकेशन का काम आता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, फिर रिस्पॉन्स आता है। तो एक रिक्वेस्ट इस टाइप के मॉडल्स हो गए कम्युनिकेशन एंड मॉडल्स के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़, एक आखिरी क्वेश्चन आता है कि आईओटी वर्सेस M2M क्या होता है। ठीक है, इसका डिफरेंस बिटवीन अच्छे से कर लेना क्योंकि M2M कहीं ना कहीं काम आता है। लाइक M2M इज नथिंग बट मशीन टू मशीन, एंड IoT मतलब अपना वही इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। इसके ऊपर में और डिस्कशन कर लेंगे मैं नोट्स के साथ, है ना, इन द अपकमिंग वीडियोस। बट ये और एक और हमारे पास बचता है IoT वर्सेज इट्स WOT। WOT इज नथिंग जस्ट स्टैंड फॉर वेब ऑफ थिंग्स। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि ये इंटरनेट के काम आता है, ये वेब के ऊपर काम आएगा। मतलब ये इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट्स, थिंग, पीपल एंड एप्लीकेशंस टू द वेबसाइट। और फिर IoT के अंदर हम लोग नेटवर्क्स के थ्रू काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये 5 क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। और ये 4 लेयर आर्किटेक्चर्स की। तो ठीक है, फर्स्ट यूनिट में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और जिसको कर लोगे तो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट कमिट हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। लाइक मैं 14 मार्क्स बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसके 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। सो इसको इम्पॉर्टेंटली अच्छे से कर लेना।
और इसके जो नोट्स है मैं इसको अगले वीडियो के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। थैंक यू।